हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म कैसा रिलेशनशिप है, इसमें जो दो स्पीशीज आपस में इन्वॉल्व होंगी उसमें हम एक खास चीज पाएंगे कि एक तो उनका साथ रहना बहुत जरूरी है, यानी कि ये इसका कीवर्ड हो गया, ऑब्लिगेट एसोसिएशन। दूसरा, दोनों ही जो स्पीशीज आपस में साथ रहेंगी उन दोनों को फायदा होगा, यानी कि बेनिफिट में रहेंगी। इसके बाद आते हैं कि ये म्यूचुअलिज्म किन किन लोगों के बीच में देख सकते हैं। तो पहला है प्लांट और प्लांट के बीच में, नेक्स्ट है प्लांट और एनिमल के बीच में, और लास्ट आता है एनिमल और एनिमल के बीच में। सबसे पहले प्लांट और प्लांट को स्टडी करेंगे। इसमें देख सकते हैं सबसे बढ़िया एग्जांपल है लाइकेन और माइकोराइजा। लाइकेन पे आते हैं। लाइकेन क्या होता है कि ये एक एसोसिएशन है फंगस और एल्गी के बीच का, ठीक। लेकिन इसमें एक चीज पाई गई है कि जो फंगस होता है वो थोड़ा सा डोमिनेंट पार्टनर होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव पावर्स को ये अपने हाथ में कंट्रोल करके रखता है। वहीं जो फूड प्रोसेसिंग पावर होती है वो होती है एल्गा के हाथ में। तो इस तरीके का रिलेशनशिप जिसमें दोनों है तो फायदे में, लेकिन एक थोड़ा सा डोमिनेट कर रहा है उसके ऊपर, इस तरीके की कंडीशन को बोला जाता है हेलोटिज्म। तो है तो ये म्यूचुअलिज्म ही, लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक नाम भी इसे मिला है। नेक्स्ट आते हैं लाइकेन के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। लाइकेन एक इकोलॉजिकल सक्सेशन में, जिसमें क्या होता है कि एक बैरन जगह होती है, उस जगह धीरे धीरे क्या होता है कि अल्टीमेटली एक फॉरेस्ट आ जाता है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? सबसे पहले कोई तो आया होगा, तो जो होता है सबसे पहले आने वाला उसको पाइनियर बोलते हैं। तो पाइनियर इन कम्युनिटी सक्सेशन किसको मिलता है? वो होता है लाइकेन। सबसे पहले वही आता है वहां पे, उसके बाद धीरे धीरे प्रोलिफरेट करती है वो जगह और अल्टीमेटली जंगल तक बन सकता है। तो ये है रोशेलिया टिंक्टोरम। इससे हम एक चीज और बनाते हैं, वो होता है लिटमस। लिटमस हम लोग एसिड बेस एनालिसिस में यूज करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन में हम लिटमस डालेंगे तो वो ब्लू लिटमस को कर देगा रेड में कन्वर्ट, और अगर हम किसी बेसिक सॉल्यूशन में लिटमस को डालेंगे तो वो एक रेड सॉल्यूशन को रेड लिटमस को कन्वर्ट कर देगा ब्लू में। नेक्स्ट आते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? ये भी एक फंगल एसोसिएशनशिप है, बस इसमें क्या हुआ आपकी बार हायर प्लांट्स और फंगस के बीच में एसोसिएशन बना है, और वो भी रूट्स के इर्द गिर्द। तो अगर हम इस फंगस एसोसिएशन को देखें तो फूड वगैरह प्रोवाइड करना बना के काम होता है फंगस को दे देना पेड़ों के द्वारा, और शेल्टर भी दे दिया उसने। दूसरा, बदले में ये फंगस क्या करती है, जो जहां पे भी वो रूट्स फैली होती हैं वहां से ये एब्जॉर्प्शन उसका और बेहतर करवा देती है मिनरल्स का। तो ये मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है फंगस, और वहीं फूड और शेल्टर के लिए बदले में पेड़ उसकी हेल्प करता है। अगला जानते हैं कि क्या और भी कुछ इसमें फंक्शंस हैं। जैसे कि एक चीज देख सकते हैं यहां पे हम, ये पेड़ है हायर प्लांट और ये है सैप्रोफिटिक फंगस, ठीक। अगला आता है, ये है एक्टोमाइकोराइजल फंगस। ये हमें मेन जानना है। तो जो माइकोराइजा होता है वो दो तरीके का होता है, एक एक्टोमाइकोराइजा होता है और एक एंडोमाइकोराइजा होता है। जब फंगस के हाइफे जो रूट्स को बाहरी तौर से चारों तरफ से जकड़ लें और एक एसोसिएशन बनाए, वो तो कहलाता है एक्टोमाइकोराइजा। लेकिन जब उन्हीं हाइफे क्या होंगे कि रूट्स के अंदर भी चले जाएंगे, कॉर्टेक्स लेयर तक पहुंच जाएंगे, और कॉर्टेक्स लेयर में वो पहुंच के क्या करेंगे, बल्ब जैसे वेसिकल्स बना लेंगे, तो वो कंडीशन कहलाती है एंडोमाइकोराइजा की। तो ये हम लोग के माइकोराइजा का रिलेशनशिप हुआ। इसमें इंपॉर्टेंट बात एक जानने वाली है, पाइनस की रूट में साइकस की रूट में देखा जाता है कोरोलॉइड रूट्स, और पाइनस में भी। फिर आता है उसमें जो स्पीशीज होती है वो होती है बोएल्टस। लेकिन हम लोग के कोर्स में जो एक जीनस का स्पेसिफिक नाम दिया गया है एनसीईआरटी में, वो है ग्लोमस। तो इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा माइकोराइजा में फंगल पार्टनर के नाम के तौर पे। अगला आते हैं राइजोबियम। ये क्या है? ये एक बैक्टीरियल एसोसिएशनशिप है रूट नोड्यूल्स किसके? लेग्यूमिनेसी फैमिली के। तो वहां पे क्या करते हैं,
नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं उस प्लांट के लिए, जिससे उसको आसानी से नाइट्रेट्स अवेलेबल हो जाते हैं। और सिर्फ उसको ही नहीं अवेलेबल होते, सॉइल को भी अवेलेबल होते हैं, जिससे उस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इस चीज का इस्तेमाल इसीलिए क्रॉप रोटेशन में भी किया जाता है कि एक साल आपको अपने मन की कोई कैश क्रॉप अगर उगानी है तो उगा लें, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सीजन में आप कोई लेग्यूमिनेसी फैमिली का मेंबर उगा लीजिए, जिससे वहां की फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट आते हैं म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट एंड एनिमल में एक पीछे हम लोगों ने पढ़ा है सीलेंटेटा मेंबर में हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा की कैविटी में जो है ग्रीन एल्गी जो कि क्लोरेला वल्गैरिस है वो जाके उसमें रहने लगती है। तो ये एक म्यूचुअल एसोसिएशन है किसके बीच का, प्लांट और एनिमल के बीच का। एल्गी हमारा प्लांट हो गया और हाइड्रा एनिमल हो गया। इसके अलावा एक और हम लोग जानते हैं वो है यक्का और प्रोनुबा। यक्का क्या होता है, प्लांट होता है, और प्रोनुबा एक मॉथ होता है। ये देख सकते हैं प्रोनुबा जो हमारा मॉथ है वो आया है नेक्टर के लिए, तो उसको नेक्टर मिल गया, बदले में उसने क्या करा कि पॉलिनेशन में हेल्प करवा दी यक्का के प्लांट की। तो ये क्या है, साथ में को एवोल्यूट भी करें एक दूसरे की मदद करने के लिए। अब आते हैं म्यूचुअलिज्म बिटवीन एनिमल एंड एनिमल। एनिमल एंड एनिमल के रिलेशनशिप में एक अच्छा एग्जांपल आता है ट्राइकोनिम्फा और टर्माइट्स के बीच में। टर्माइट्स जो कि दीमक खाती हैं, दीमक होती हैं और वो लकड़ी को खाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि लकड़ी जो होती है उसका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उसके पास एंजाइम्स होते नहीं है टर्माइट्स के पास इतने स्पेसिफिक, लेकिन ट्राइकोनिम्फा के पास होते हैं जो कि उस टर्माइट के गट में रहता है। तो जब वो सेल्यूलोज खाता है टर्माइट, तब फिर वो सारा सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की जिम्मेदारी हो जाती है ट्राइकोनिम्फा की। बदले में शेल्टर, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक जगह देने का काम किसका होता है, टर्माइट के गट का। तो इससे उनके बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनती है और दोनों को खाना मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है ट्राइकोनिम्फा को। ट्राइकोनिम्फा एक प्रोटोजोअन है।